आपने हमारा सबक लर्न उर्दू थ्रू हिंदी लेसन 3 2020 देखा है। ये उसका पार्ट बी है और इसमें भी वही सारे अल्फाज और हरूफ आए हैं जो लेसन 3 पार्ट 1 में आए थे। इसका एक मकसद तो ये है कि आपका फिर रिवीजन हो जाएगा और उसके अलावा दूसरा मकसद ये है कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि जब हम उर्दू लिखते हैं तो कहाँ से शुरू करें, कहाँ से लिखना शुरू करें। तो आइए पहले हम इसे देख लेते हैं। ये जो निशान है ये है पेश। पेश अलिफ पर जब पेश का निशान होता है तो इसकी आवाज़ होती है ऊ, जैसे छोटे ऊ की, हिंदी में छोटे ऊ की आवाज़ है। अलिफ के अलावा अगर ये किसी हर्फ पर होगा पेश, तो वहाँ ये छोटे ऊ की मात्रा का काम करेगा। जैसे दाल पर पेश है, दाल पेश दो, दाल पेश दो। अब यहाँ देखिए दाल पेश दो और दुर। दुर दुर माने होता है मोती, फारसी में दुर माने मोती। दाल पेश दो, रा दुर और दा दुर्द। दुर्द दुर्द का मतलब होता है कि तलछट, यानी जैसे जब हम चाय पीते हैं या शराब पीते हैं या शरबत पीते हैं तो हम आमतौर पर थोड़ा सा छोड़ देते हैं, थोड़ा सा जो छूट जाता है, जो गिलास में रह जाता है या कप में रह जाता है, उसे कहते हैं दुर्द। अब किसी हर्फ पर जब पेश होता है तो उस हर्फ के लिए वो छोटे ऊ की मात्रा का काम करता है। लेकिन अगर किसी हर्फ में हमें बड़े ऊ की आवाज़ देना है तो उसके लिए हम करेंगे ये कि उस हर्फ के बाद हम वाव लिखेंगे और वाव पर ये देखिए ये कहलाता है उल्टा पेश। वाव पर उल्टा पेश लग जाएगा। तो वाव उल्टा पेश जिस हर्फ के बाद भी होगा वहाँ ये बड़े ऊ की मात्रा का काम करेगा। जैसे दाल वाव उल्टा पेश दू और रा दूर, दूर। अब यहाँ देखिए अलिफ पेश उ रा उर, दाल वाव उल्टा पेश दू, उर्दू, उर्दू। अब देखिए ये चीज़ें अभी आपको समझाने के लिए ज़ेर ज़बर पेश वगैरह लगाए जा रहे हैं, वरना आमतौर पर उर्दू जब हम लिखते हैं या उर्दू जैसे आपको किताबों वगैरह में मिलेगा तो वहाँ पर ये ज़ेर ज़बर पेश वगैरह आमतौर पर आपको नहीं मिलेंगे। जैसे ये है उर्दू, यहाँ पेश भी लगा हुआ है, उल्टा पेश भी लगा हुआ है। लेकिन वैसे जब आप कहीं देखेंगे लिखा हुआ या छपा हुआ कहीं देखेंगे तो आपको इस तरह लिखा हुआ मिलेगा उर्दू, यानी इस पर न पेश है न यहाँ उल्टा पेश है। तो ये हमें अंदाज से ही समझना पड़ता है कि कहाँ पर पेश है, कहाँ पर ज़ेर है, कहाँ पर ज़बर है। तो अभी तो हम आपको समझाने के लिए ये चीज़ें बता रहे हैं। रू, रे, वाव उल्टा पेश रू और पा रूप, रूप। अब ये देखते हैं ये कैसे लिखे जाएंगे। पेश अलिफ पेश उ, दाल पेश दो, दाल पेश दो रा दुर, दाल पेश दो रा दुर, वाव उल्टा पेश दू रा दूर, उर दू, उर्दू, रूप,
इसे पढ़िए अब आप। बे अलिफ बा, रे वाव उल्टा पेश रू और दा रूद, बारूद। जिस तरह बे के साथ अलिफ मिलाया था तो बे की जो शक्ल हो गई थी ये हो गई थी बे अलिफ बा। उसी तरह पे और ते के साथ भी जब अलिफ मिलाएंगे तो बिल्कुल शक्ल भी उनकी वही होगी। यह है पा, पे अलिफ पा, ते अलिफ ता। बस नुक्तों का ही फ़र्क है। जिस तरह पे और ते में नीचे ऊपर थे नुक्ते, उसी तरह यहाँ है। पे में 3 नुक्ते नीचे थे, ये 3 नुक्ते नीचे हैं। ते में 2 नुक्ते ऊपर थे, ये 2 नुक्ते ऊपर हैं। तो ये बा, पा, ता। अब इसे पढ़िए आप। अलिफ मद आ और रा आ, जे वाव उल्टा पेश जू, आरजू। अब देखिए ये एक हर्फ है नून, नून। अब ये देखिए अलिफ, ये पढ़िए आप। अलिफ वाव उल्टा पेश ऊ और ना ऊन, ऊन। अब जिस तरह बे, पे, ते को अलिफ से मिलाया गया था, उनकी जो शक्ल हो गई थी, वही शक्ल इसकी नून की हो गई। ये नून अलिफ ना, नून अलिफ ना। नून अलिफ ना, नून अलिफ ना। यानी बे, पे, ते की शक्ल जो हो गई थी, बिल्कुल वही शक्ल इसकी भी है। नुक्ता यहाँ ऊपर है। अगर ये नुक्ता नीचे होता तो ये हो जाता बा। ये नुक्ता ऊपर है तो ये है ना, नून अलिफ ना। इसे पढ़िए आप। ना, दा, ना, नून अलिफ ना, दाल अलिफ दा और ना दान, नादान, नान, नून अलिफ ना और नून नान। ये एक हर्फ है मीम। इसकी आवाज़ हिंदी के माँ जैसी होती। तो अब आप इसे पढ़ सकते हैं। नून अलिफ ना और माँ नाम, नून अलिफ ना और माँ नाम। अब आइए देखें ये कैसे लिखे जाएंगे। बारूद, बा, पा, ता, आरजू, नून, ऊन, ना, नादान, नान, मीम, नाम।